हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट की अपडेट। सो दोस्तों, यहाँ पे पावर ग्रिड की तरफ से अपडेट निकल के आ रही है फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनीज। और यहाँ पे दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी में फ्रेशर कैंडिडेट इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपकी ये परमानेंट जॉब भी रहने वाली है। दोस्तों सबसे पहला तो आपको यहाँ पे ये वाले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपका एक ऐसा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। हम आपके लिए डेली लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपडेट एंड कोर्स अपडेट इस चैनल पे हमेशा प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला तो यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी में ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर हमने डिप्लोमा करके बीटेक किया है क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है सिर्फ आप ही लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्तों आप सभी लोगों को तो पता ही होगा पावर ग्रिड एक महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों डिटेल्स की तरफ। यहाँ पे जैसे कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पावर ग्रिड की तरफ से डिप्लोमा ट्रेनिंग के ऊपर अपडेट निकल के आ रही है। और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने कुछ क्वालिफिकेशन एंड डिसिप्लिन के डिटेल्स बताए हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोर्स में फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा इन रेलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड और इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रांचेस एलिजिबल रहने वाले हैं, सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रिकल ईई और इसके अंदर जो ब्रांचेस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे ये सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद रेस्पेक्टिवली यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना रहेगा कि यहाँ पे दोस्तों आपका मिनिमम 70% मार्क्स रहना चाहिए तो फिर आप एलिजिबल रहने वाले हो। और उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, higher technical qualification like BTech, BE, MTech, ME, MTech, etc. with or without diploma is not allowed. Qualification acquired through distance mode will be not considered. यहाँ पे इन्होंने क्लियर से मेंशन कर दिया है कि आपने अगर कोई भी हायर क्वालिफिकेशन किया है आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे इन्होंने कुछ रीजन, पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप वैकेंसीज बताया हुआ है, आप यहाँ पे चाहो तो रीड आउट कर लेना। और यहाँ पे इन टोटल में 211 वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है कंपेंसेशन। यहाँ पे गाइस आपकी जो सैलरी रहने वाली है, सबसे पहला तो दोस्तों आपका यहाँ पे 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। आपको यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में 27,500 पर मंथ की आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे जूनियर इंजीनियर में रखा जाएगा और यहाँ पे आपकी सैलरी ₹25,000 टू 1,17,500 के अंदर में वैरी करने वाली है। लगभग आपकी सैलरी यहाँ पे 50 to 60,000 के अंदर में देखने को मिल जाएगी। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे आपको ये कुछ कंपेंसेशन वगैरह मिल जाएंगे जैसे कि अदर बेनिफिट्स एंड पर्क्स। यहाँ पे आपको डीएनएस अलाउंस, पर रिक्वेस्टीज, कैफेटेरिया, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कंपनी क्वार्टर्स, एचआरए, ये कुछ रिइंबर्समेंट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये दोस्तों हमारा एज रिलैक्सेशन एंड ऑल। यहाँ पे दोस्तों आपको कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन एंड ऑल मिल जाएगा। यहाँ पे ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का, एंड यहाँ पे जो भी जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल और एक सर्विसमैन और विक्टिम ऑफ राइट्स के हैं तो आपको यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसके बाद ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहला तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है यानी सीबीटी टेस्ट होगा आपका। यहाँ पे आपका पार्ट 1 में टेक्निकल नॉलेज के बारे में आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे आपके 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यहाँ पे आपका 2 पार्ट में पेपर रहने वाला है और पार्ट 2 में आपको पूछा जाएगा सर्वाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट।
सेट विथ 50 क्वेश्चंस। पार्ट 2 में आपके 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को क्वालिफाई करोगे तभी जाके आपको यहाँ पे जॉब लगने वाला है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का कैरी करने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये वाला है, रॉन्ग एंड मल्टीपल आंसर वुड रिजल्ट इन नेगेटिव मार्क्स ऑफ 1/4। यानी दोस्तों यहाँ पे अगर आप गलत आंसर देते हो तो यहाँ पे आपका 1/4 यानी 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। सो यहाँ पे आपको सोच समझ के आंसर देना रहेगा, आप यहाँ पे तुक्का वुक्का नहीं मार पाओगे। फिर उसके बाद है हमारा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑन रिटन टेस्ट। सो यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई करते हो रिटन टेस्ट वगैरह को, आपको यहाँ पे जॉब वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद है दोस्तों हमारा एप्लीकेशन फी। सो यहाँ पे दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी ₹300 का देना रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी देने की जरूरत नहीं है, इन्होंने यहाँ पे टॉप में बताया हुआ है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसके बाद ये हमारा हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर। सो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने पूरा स्टेप्स बताया हुआ है, आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, करियर सेक्शन, ये कुछ स्टेप्स वगैरह बताया हुआ है, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इजीली अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेना है, टेस्ट सेंटर्स। सो यहाँ पे दोस्तों आपका लगभग हर एक रीजन में टेस्ट सेंटर वगैरह देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हमारा दिल्ली है, जयपुर है, देहरादून, जम्मू, श्रीनगर, बहुत सारे सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग पैन इंडिया का आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। उसके बाद है हमारा जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे आपका एज मिनिमम 18 ईयर्स का रहना चाहिए और यहाँ पे आप इंडियन नेशनल कैंडिडेट हो तो फिर आप एलिजिबल रहने वाले हो इस अपॉर्चुनिटी में। फिर यहाँ पे उसके बाद है हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स। सो यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट आपका बेसिकली एप्लीकेशन कल से चालू हुआ है, 9 दिसंबर 2022 से आप यहाँ पे अभी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपका क्लोजिंग डेट यानी एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट रहेगा 31 दिसंबर 2022। सो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है, आपको यहाँ पे 31 दिसंबर से पहले अप्लाई कर देना है। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको हाईलाइट करके पूरा क्लियर से बता दिया है। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट है, आप मेरे को बिलो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम आपके लिए डेली लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपडेट्स एंड कोर्स अपडेट इस चैनल पे हमेशा प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट को लेके, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।